तरीके से अंकों में या इस तरीके से। तो 60 चीज बताएंगे आज कैसे कैसे एंट्री करनी है। सबसे पहले देखना है यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक ध्यान रखना सेम ऐसी आएगा वहां पर, कॉपी जो मिलेगी ना तुम्हें सेम ऐसी मिलेगी। जो एंट्री करनी है उसके लिए बता रहे हैं हम। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर आएगा अंकों में लिखा हुआ है। पहला पॉइंट तो ये रहेगा, फर्स्ट पॉइंट परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। फिर सेकंड है का अनुक्रमांक शब्दों में। तो ध्यान रखना यहां पर दोनों पॉइंट सेम ऐसे रहेंगे। यहां पर पहला अनुक्रमांक अंकों में रहेगा, फिर दूसरा सेम शब्दों में भी लिखना। तुम्हें शब्दों में जानते हो और अंकों में भी लिखना, ये बताएंगे तुम्हें जानकारी देंगी कैसे लिखना तुम्हें, ध्यान रखना। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, विषय एवं प्रश्न पत्र। विषय एवं प्रश्न पत्र सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, विषय रहेगा स्टार्टिंग में। विषय लिखना पड़ेगा यहाँ पर। फिर आगे वाले में प्रश्न पत्र, जो से प्रश्न पत्र रहेगा वो लिखना। फिर तीसरा क्या है, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। पत्र पर अंकित संकेतांक। ये 3 पॉइंट ये हो गए। चौथा पॉइंट क्या है इसमें, परीक्षा का दिन कौन सा है, ध्यान रखना है ना। चौथा पॉइंट है नंबर 5 क्या है इसमें, ध्यान से देखना। इसमें परीक्षार्थी तिथि एवं पाली कौन सी है, परीक्षा तिथि एवं पाली। और एक पॉइंट और है लास्ट का 6, क्या है वो, परीक्षा का एक केंद्र का नाम जो भी है यहाँ पर, केंद्र का नाम। कैसे कैसे करना है ये बताऊंगी तुम्हें, सभी को ध्यान से देखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये तिथि गलत लिख दी मैंने, अब समझ रहे इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे तुम्हें रोल नंबर मिला है,
सपोज करो ये वाला रोल नंबर है सभी का 0 5 3 2 1 3 9 6 या 7 8 1 ये वाला देते हैं रोल नंबर। ये 0 भी आ सके नहीं भी आ सकता, ध्यान रखना। अब 0 कम ही आते हैं रोल नंबर में, तो क्या करेंगे 0 नहीं रहेगा। तो क्या लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर 5 3 2 1 3 9 7 8 1 ये लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शब्दों में हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 5, ये 5 है तो 5 ही लिखेंगे यहाँ पर। तो कैसे करेंगे 5, फिर क्या आगे 3 तो 3 लिखेंगे, फिर उससे आगे क्या है तो फिर उससे आगे 1 3 9 1 ये हो गया कंप्लीट। पता चल गया, रोल नंबर तुम्हें पता रहेगा, वो किस पर रहेगा, एडमिट कार्ड पर आपके सभी के। तो उसमें से अच्छे से याद कर लेना पहले, तो उसके बाद सेम या देख के लिखना हो उसमें देख के लिख सकते हो। रोल नंबर ऐसे लिखना और फिर उसे शब्दों में इस तरीके से लिखना। और गलती जो होगी रोल नंबर में तो तुम्हारी कॉपी में दिक्कत आ सकती है, फिर आगे हो सके अपसेंट आ जावे, तो ऐसा ना हो कि अपसेंट आ जाइए किसी की वही। तो इसी वजह से सभी अच्छे से रोल नंबर याद कर लेना पहले, और जब याद कर लोगे तो उसके बाद है ना उसमें से देख के लिख भी सकते हो तुम। और विषय जैसे हिंदी है तो हिंदी लिखेंगे यहाँ पर, या तो बिंदी लगा देना या जो तुम्हें अच्छा लगता है याद अन्य, तो दोनों तरीके से लिखी जाती है हिंदी। ये हो गया हिंदी। फिर जैसे हिंदी का पेपर आया तो हिंदी का पेपर केवल एक ही हो गया, ये नहीं कि 2 होते हैं तुम्हारे, केवल एक ही होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, केवल एक, ये केवल। केवल से क्या पता चल गया कि यही है, इससे आगे कोई पेपर नहीं होने का हिंदी का। पहले क्या हो गए थे, पहले 2 या 3 पेपर हो गए थे, लेकिन अब सभी को क्या करते हैं उन्होंने, पहले डिवाइड थे लेकिन अब क्या करते हैं सभी को मर्ज करके एक ही पेपर में करते हैं सभी को। तो ध्यान रखना, अब क्या केवल एक जो तुम्हें मिलेगा ना उसी दिन, जैसे 22 तारीख का है हिंदी का पेपर तुम्हारा, 22 फरवरी का, तो उस दिन आएगा ना वही मिलेगा। उसके बाद कोई हिंदी का पेपर नहीं होने का तुम्हारा कि फर्स्ट है या सेकंड है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उससे पहले फर्स्ट भी हुए था, सेकंड तो पेपर 2 में थे, हिंदी के 2, इंग्लिश के भी 2, ऐसी मैथ के भी 2, इस तरीके से हर चीज के ये मान के चलो अलग अलग डिवाइड हो जाते 2 पार्ट। अब जैसे कम से कम मुझे लगे 6 पेपर होते हैं, पहले 12 हुए थे, 12 11 जो भी है। ऐसे 12th वालों के अब 5 होते हैं, पहले 10 हुए थे। और उससे भी पहले जाओ तो हिंदी के पेपर 3 हुए थे, मैथ के भी मुझे लगे 2 या 3, ऐसे इंग्लिश के। तो ध्यान रखना आप केवल लिखेंगे यहाँ पर, और सेम ऐसे ही आएगा वहां पर जो मैं बता रहा हूं यहाँ पर। इसे अच्छे से याद भी करना और अच्छे से कॉपी में नोट भी करना अपनी। अब देखो आगे क्या है, यहां पर समझना। देखो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, संकेतांक कैसा होता है, देखो उस पे एक बॉक्स बना रहेगा। कैसे, किसी पे है पेपर या मॉडल हो किसी के पास, मॉडल दिखा मैं देखो, या तो मॉडल पे तो दिखाते हैं अभी, इसमें नहीं, चलो कोई नहीं, चलो मैं बता रहा हूं। देखो देखो वहां पर क्या लिखा रहेगा,
जैसे पेपर मिलेगा आपको सभी को, तो उस पर लिखा रहेगा जैसे 831 और कोष्टक में रहेगा BE, इस तरीके से मिलेगा। तो ये सारा क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे। तो कैसे लिखोगे यहाँ पर, देखो 831 और BE। ये होगी कंप्लीट। ठीक है, संकेतांक कैसे लिखोगे, सेम इस तरीके से जैसे ये मैंने बताया 831 BE। हो सके GE आवे, AF आवे, XY आवे, कुछ भी आ सकता है। तो सेम इस तरीके से एंट्री करोगे। और परीक्षा का दिन क्या है, दिन क्या बैठ रहा है 22 फरवरी का, तो वही दिन लिखोगे वहां पर जाके। तो जैसे आज क्या दिन है, आज देखो बुधवार, तो क्या लिखोगे, बुधवार, ये लिख दे बुधवार। ऐसी परीक्षा तिथि जो तारीख है उस दिन की वही लिखोगे। जैसे आज क्या तारीख है बताओ, 27। यहां पर क्या लिखेंगे, 27 दिसंबर 2023। और यहां पर क्या है, सेम ऐसे लिखो या ऐसे नहीं लिखना चाह रहे तो यहां पर इस तरीके से लिख सकते हो। यहां पर 12 से ये होता है तारीख लिखने का तरीका। बहुत से क्या करते हैं, डंडा खींचते हैं और कुछ अक्षर छोड़ता है, 23 लिखेंगे तो ये 20 छोड़ देंगे इससे पहले। तो ये भी नहीं करना वहां पर। इन चीजों का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजों का। जैसे कि टीचर है ना, जैसे कॉपी चेक करना है या कुछ भी बता रहे हैं, तो वो उनका ध्यान रहे कि हाँ ये लड़का पढ़ने में ठीक होगा। नहीं, उन्हें पहले से पता चल जाए कि ये पढ़ने में नहीं है। जब एंटी गलत करता है ना, तो ध्यान उसी पे जाए बार बार। या तो कुछ कारस्थ नहीं करेगा ये लड़का, ये चीटिंग करेगा, चीटिंग नहीं करेगा तो साइड वाले की कॉपी को छेड़ेगा, कुछ ना कुछ करेगा, उन्हें पहले से जानकारी हो जाए। तो इसी वजह से हर चीज को अच्छे से देखना वहां पर। फिर एवं तिथि, एवं पाली। पाली क्या सेकंड मीटिंग में या फर्स्ट में है, तो यहां पर होएगा प्रथम पाली। तो क्या लिखेंगे यहां पर, प्रथम पाली। सेम ये लिखेंगे प्रथम पाली। अब केंद्र का नाम क्या आएगा, तो केंद्र का नाम बहुत से क्या करते हैं, ऐसे करते हैं कि जोन से स्कूल में पढ़ते हैं ना, उसी का नाम लिख देंगे वहां। लेकिन वो नहीं करना। स्टूडेंट बहुत तेज होते हैं कि जैसे बहुत से स्टूडेंट गए शांति देवी हायर सेकेंडरी स्कूल से, तो इसी का नाम लिख देंगे। लेकिन लिखना कहाँ का है, जोन से स्कूल में तुम पेपर दे रहे हो वहां पर बैठकर। हो सकता है सेंट चार्ल्स हो या संत जोसेफ गर्ल्स इंटर कॉलेज, जो भी है। तो कितने स्कूल है, उनमें से कोई सा भी नाम लिखना। एक जनता आदर्श इंटर कॉलेज कपसाड़, ये ठीक है वैसे। अब किसी का जा भी सकता है, नहीं भी। जनता इंटर कॉलेज कपसाड़ और मीर, इस तरीके से लिखना। अब सभी को जानकारी होगी कि कैसे एंट्री करनी है, पता चला सभी को। तो ये तरीका होता है एंट्री करने का।